कंचन तुम ठीक तो हम भी ठीक। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो और न्यू ब्लॉग में। तो अभी बजने वाली हैं सुबह के 8 और 8 बजे से है हमारी क्लास। तो अभी मैं और दोनों जा रहे हैं अपनी क्लास देने के लिए। और आज मैं जा रही हूँ हरिद्वार क्योंकि आज मेरा फॉरेस्ट गार्ड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो बस अभी हम क्लास चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधे क्लास में। चलो दोस्तों, मैं और तनु क्लास से घर आ गए हैं। ये देखिए, क्लास तो जाए हुए रहते हैं हम, लेकिन हमें वहाँ पे नींद के झटके आ रहे थे। ये इसका तो भयंकर ऐसे 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 क्योंकि टाइम भी कुछ ऐसा है ना। तो हमारे यहाँ हेलमेट की दुकान है, अगर आप किसी को हेलमेट चाहिए हो तो प्लीज़ हमें बता देना। और अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। मैंने बनाई है बहुत टेस्टी भिंडी की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनाते हैं भिंडी की सब्ज़ी दोस्तों। और अभी मेरे साथ आ रही है एक लड़की मियाँ वाला से, सरिता। तो वो अब हमारे नेक्स्ट दोस्त होने वाली है। हमने अभी से पटाना शुरू कर दिया है लोगों को। तो मैं अगर वो ब्लॉग में आना चाहिए तो मैं आपको उसको भी दिखा लूँगी। आज पहली बार मैं तन्नू के बिना जा रही हूँ। कैसा लग रहा है तन्नू? मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। तुमको अच्छा लग रहा है दोस्तों? इसके साथ मैं गई, मेरे साथ नहीं आ रही ये। मिलते हैं आपको सीधे वहाँ। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ हरिद्वार जाने के लिए तैयार। और जब तन्नू का डीवी था ना परसों, तो उसमें तो मैं ऐसे ही गई थी, ना मैंने मुँह धोया ना मैंने कंघी करी। आज मेरा डीवी है तो आज मैं थोड़ा चमक दमक के जा रही हूँ, क्योंकि जब आप सुंदर लगते हो ना तो बस तभी सब काम अच्छे होते हैं। तो इसीलिए मैं हो गई हूँ तैयार, एकदम सुंदर सुंदर। बस मैं भी साथ बस दूर रहो, मिलने वाली हूँ। और देखते हैं कहाँ पे मिलती है हमको सरिता रानी, है ना। तन्नू आज मेरा बैग ले जा रही है। क्या ही करना मजबूरी में। दोनों बैग मेरे हैं दोस्तों, एक नंबर की चोर है ये। दोनों बैग मेरे हैं, एक नंबर की चोरी। मिलते हैं आपको। दोस्तों हम लोग पहुंच गए, लेकिन ये सविता है ना, ये सविता, ये जो मेरे साथ आई थी, इन्होंने अपना फॉर्म पूरा नहीं भर रखा है। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर मैं यूपीएससी के अंदर आके बना रही हूँ तो ये मुझे डांट भी सकते हैं। देखते हैं अभी क्या होता है अंदर। तो दोस्तों डीवी तो हो गई है मेरी, और अभी मैं आ गई हूँ दक्ष प्रजापति मंदिर में। तो वैसे तो मैं यहाँ क्यों ही आती, लेकिन मैं आज आपको इसके भी दर्शन करा लेती हूँ। तो चलो चलते। तो दोस्तों हमने मंदिर के दर्शन कर दिए हैं। तो वहाँ अंदर फ़ोटो खींचना मना था, तो मेरे में इतनी हिम्मत होती भी नहीं है। और अभी मेरे पीछे है माँ गंगा बह रही है। तो जो अभी मेन हरिद्वार में बहती है वो है गंगा नहर, जो असली गंगा है वो यहाँ पे है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे मंदिर के ठीक बगल में यहाँ पे गंगा नदी बह रही है। जो मेन गंगा नदी है वो ये है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे पूजा हो रही है। तो यहाँ पे है एक पीपल का पेड़, और आप इसकी ये अपस्तानिक जड़ें देख सकते हैं। ये जितनी लंबी होंगी, मतलब ये जितनी लंबी है, इसका मतलब है ये पेड़ इतना ज़्यादा पुराना है। ये देखिए। दोस्तों ये रहा दक्ष प्रजापति का मंदिर। तो जो ये मंदिर है ये हरिद्वार से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर कनखल शहर में स्थित है। दक्षेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और इसका जो नाम है सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर रखा गया है। यह मंदिर 1810 में रानी ढकनोर द्वारा बनाया गया था। जैसे देख रहे हैं इसके जो निवेदक हैं वो हैं श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा। इसका मतलब ये होता है, इसका कुछ भी अगर संचालन करना है तो ये एक अखाड़े के द्वारा किया जाता है। और अखाड़े में जो अखाड़े की समिति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा ये सब कुछ किया जाता है। इसमें सरकार का कोई भी वो हाथ नहीं होता है। तो दोस्तों हरिद्वार घूमते घूमते गंगा जल को ले जाते हम पहुंच गए हैं भीमगौड़ा बैराज। तो मैं आपको भीमगौड़ा बैराज की कहानी भी बताऊंगी। तो अभी ये जो एरिया है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सा, तो ये पौड़ी में आता है, हरिद्वार में नहीं आता है।
पर अभी मतलब हम लोग हरिद्वार में हैं, वैसी है जैसे कैंपटी फॉल है मसूरी में, लेकिन उसका जो एरिया है वो टिहरी में पड़ता है। तो ऐसे यहाँ पीछे देखिए आप, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अब ये देखिए भीमगौड़ा बैराज के सामने से बहुत प्यारा सा सनसेट हो रहा है, और ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। इसका नाम भीमगौड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि भीम जी ने यहाँ पर पैर से ठोकर मारकर धरती से पानी निकाला था। उसके बाद यहाँ पे कुंड बन गया और बहुत सारा पानी जमा हो गया। फिर उत्तराखंड सरकार ने उस पानी का मतलब उपयोग किया। अब यहाँ पर एक पर्यटक स्थल भी है और इस पानी का उपयोग किया जाता है, मतलब बिजली बनाने में, अब जो भी करते होंगे। तो बस यही तक थी ये वीडियो। थैंक यू।